आपने कभी नोटिस किया है कि सक्सेस आए तो हम बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगते हैं और फेलियर आए तो हम खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हैं। एक रिजल्ट हमारा मूड डिसाइड कर देता है और एक कमेंट हमारा कॉन्फिडेंस हिला के रख देती है और फिर हम कहते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो गई है। भगवत गीता इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन देती है, समत्व। समत्व मीन्स सक्सेस और फेलियर दोनों में बैलेंस। आज हम सीखेंगे कि सक्सेस और फेलियर दोनों में इमोशनली स्टेबल कैसे रहना है। व्हाट इज समत्व? गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, मतलब बैलेंस ऑफ माइंड ही योग है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस आए और हम उसको फील ही ना करें। इसका मतलब ये है कि इमोशंस आए लेकिन वो आपको कंट्रोल ना कर पाए। सक्सेस आए तो आपको ग्रेटफुल रहना है और फेलियर आए तो आपको उससे लेसन सीखना है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। वाई वी सफ़र इमोशनली? हम इमोशनली इसीलिए सफ़र करते हैं क्योंकि रिजल्ट के साथ हम हमारी आइडेंटिटी को जोड़ देते हैं। अगर हमें प्रमोशन मिले तो आई एम सक्सेसफुल, और अगर प्रमोशन ना मिले तो आई एम नॉट गुड इनफ। अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, और अगर एग्जाम क्लियर ना हो तो आई एम यूजलेस। नोटिस करो कि हम पास हुए या फेल, वो सिचुएशन टेम्पररी थी लेकिन हमने अपनी आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ ली और इसीलिए हम इमोशनली सफ़र करते हैं। Now let us understand it with a simple real life example. Imagine a content creator. अगर उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गया तो कॉन्फिडेंस स्काई हाई, और अगर दूसरा वीडियो फ्लॉप गया तो ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और कंपैरिजन। लेकिन अगर वो कंटेंट क्रिएटर ये समझ जाए कि सक्सेस और फेलियर दोनों का प्रोसेस का ही पार्ट है और उससे नंबर्स पे फोकस नहीं देना चाहिए, उसको अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो जाएगा। और यही समत्व है। बैलेंस डज नॉट मीन नो एम्बिशन। ये सब सुन के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर सक्सेस मिलने पे खुश नहीं होना है तो एम्बिशंस का क्या। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस को फील ही ना करो या तो इमोशंस को सप्रेस कर दो। बैलेंस का मतलब है कि आप इमोशंस को ऑब्जर्व करो। अगर सक्सेस मिले तो आप उसको ग्रेटफुल रहो उसके लिए, और अगर आपको फेलियर मिले और या तो दुख चल रहा हो लाइफ में तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, और ये याद रखो कि दोनों ही सिचुएशंस टेम्पररी है। हाउ टू प्रैक्टिस समत्व डेली? ये 3 प्रैक्टिसेस से आप डेली लाइफ में समत्व को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर लाइफ में सक्सेस मिली हो तो खुद से कहे कि ये टेम्पररी है और मैं इस सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और अगर लाइफ में फेलियर का टाइम चल रहा हो तो आप खुद से कहिए कि ये भी टेम्पररी और मुझे कुछ सीखने का मौका मिला है। और अगर डेली लाइफ में आपको हर रोज़ खुद से ये कहना है कि मैं अपने एफर्ट से बना हुआ हूँ, मैं अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी नहीं बना हुआ हूँ, और इसी तरह इसी शिफ्ट के साथ आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल बन सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ ऑफ समत्व। जब आप बैलेंस रहते हो तो लोगों की प्रेज आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं बना देती और लोगों की क्रिटिसिज्म आपको बिल्कुल ही तोड़ नहीं देती, और आप हर सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप बैलेंस रहते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हो। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक मैसेज की वजह से हमारा मूड चेंज हो गया है और एक छोटे से फेलियर के कारण हमने खुद पे सेल्फ डाउट किया हो। अगर हम हर सिचुएशन को परमानेंट ना समझे और हर सिचुएशन को टेम्पररी समझे तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाती है। भगवत गीता हमें परफेक्ट नहीं बनाती, वो हमें स्टेबल बनाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द सोल वर्सेस द माइंड, मतलब गीता के अकॉर्डिंग आप एक्चुअल में कौन हो, क्योंकि जब तक हम अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं समझेंगे तब तक बैलेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।